दोस्तों, मैं प्रभाकर चौहान आज आपको इस वीडियो में समास के बारे में हम समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से अधिक क्वेश्चन को आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद है जेल वार्डन और फायरमैन के परीक्षाओं में अच्छा स्कोर दिलाना आपको। आइए देखते हैं समास। समास देखेंगे, समास के भेद, पद की प्रधानता और प्रतीक चिन्ह। समास के मुख्य 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब देखिए पद की प्रधानता क्या होती है। पद की प्रधानता, जैसे अव्ययीभाव समास में आप पूछेगा कि पद की प्रधानता क्या है, तो अव्ययीभाव प्रधान में पूर्व पद यानी इसको कहते हैं पहला पद। पहला पद की प्रधानता होती है। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं, जैसे कि हमने लिखा है राजपुत्र। राजपुत्र लिखा है तो इसमें जो राज है पूर्व पद, यानी पूर्व पद मतलब पहला पद। उत्तर पुत्र लिखे हैं तो पुत्र मतलब उत्तर पद। उत्तर पद को हम कह सकते हैं दूसरा पद। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। और आइए हम सीखते हैं कैसे हम समास को पहचानेंगे। समास को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में। अव्ययीभाव समास में प्रतीक चिन्ह, अगर शब्द के पहले अनु, आ, प्रति, भर, यथा, भर, हाथों, हाथ आता हो तो वह जो शब्द होता है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। जैसे कि हम देखते हैं अव्ययीभाव के समास के कुछ उदाहरण देखे हैं। देखिए आजन्म। आजन्म में आप देखेंगे तो जो आ है, यहाँ पे जो आ है, आ गया आजन्म, यानी आ गया। यथाशक्त, यथा में क्या है, यथा आ गया। अव्ययीभाव समास का वह समास होता है जिसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो, जो कोई अर्थ न देता हो और दूसरे पद के मिलने से उसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे कि देखें हम, जैसे देखा जाए भर पेट। भर क्या है, अव्ययी है। पेट, पेट के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, भर पेट। अनुरूप, अनु का कोई अर्थ नहीं है, जैसे ये रूप के साथ जुड़ा तो क्या हो गया, एक अर्थ हो गया अनुरूप। आमरण, भर पेट, ये सारे के सारे उदाहरण है किससे, अव्ययीभाव समास के। यानी हम यह देखेंगे अगर किसी शब्द के आगे यानी पहले अनु, आ, प्रति, भर, यथा, भर, हाथों, हाथ आता हो तो वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देखिए अगर कोई शब्द, एक ही शब्द 2 बार आ जाए, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, तो वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। आइए दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के कई भेद हैं। तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब कैसे जानेंगे, अगर कर्म तत्पुरुष को विभक्त लोप होता है, जैसे कि हम देखेंगे उदाहरण, तत्पुरुष में कुछ उदाहरण देखेंगे। गगनचुमी। गगनचुमी क्या है, गगन को चूमने वाला। जैसे ही हम उसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में को का लोप होगा, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ये सब उदाहरण है तत्पुरुष समास के। लेकिन तत्पुरुष में भी किसके उदाहरण है, तो तत्पुरुष में भी कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है। आइए दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से का अर्थ होता है जुड़ाव से। जैसे कि मन चाहा, मन से चाहा, यानी कि हमको जिसको भी हम चाह रहे हैं उससे हमारा क्या है, जुड़ाव है। करुणा से पूर्ण, यानी करुणा से हमारा क्या है, एक जुड़ाव है। तो किससे आ जाते हैं, करण तत्पुरुष से। देशभक्ति, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। जब हम उसको समास विग्रह करेंगे, देश के लिए भी भक्ति बीच में आ रहा है के लिए, तो के लिए आता है तो क्या हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी बीच में तोड़ने पे क्या आया, के लिए आया। धनहीन, धनहीन देखिए भाई, आपादान में आता धनहीन, धन से हीन, यानी आपादान में से आता है। यह से जो होता है जो अलगाव को प्रदर्शित करता है, और जो करण में जो से होता है वो जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। जैसे आपादान में जो से है अलगाव कैसे, जैसे धनहीन,
धन से हीन यानी धन से आप क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ऋण मुक्त यानी ऋण से जो आपका कर्जा है वो कर्जे से आप क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, यानी कर्जे से आपका पीछा क्या हो गया, छूट गया। ठीक है, तो इस सारा का अगर अलगाव की स्थिति आता हो तो अपादान और जुड़ाव की स्थिति आता है तो करण तत्पुरुष। आगे देखते हैं संबंध। संबंध में देखेंगे देश रक्षा, इसको कहेंगे देश की रक्षा। का आता हो, के आता हो कि अगर समास विग्रह करने पे, शब्दों को तोड़ने पे बीच में का आ जाए, के आ जाए, की आ जाए तो वह संबंध तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। जैसे देखिए शिवालय, शिवालय क्या होगा आप बताइए, शिवालय होगा शिव के लिए आलय यानी शिव का घर, आलय मतलब होता है घर, शिव का घर। गृह स्वामी, गृह स्वामी क्या होगा, गृह के लिए स्वामी। लोकप्रिय, अब देखिए लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय को हम कहते हैं लोकप्रिय, बीच में आया मुंह में तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, बीच में तोड़ने पे क्या आया, पर, गृह में नहीं पर नहीं आया, में आया, गृह में प्रवेश क्या होया, में आया तो क्या होगा, अधिकरण होगा। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती होगा तो क्या होगा, आप पर बीती, आप पर बीती यानी अधिकरण। पर किस में आता है तो अधिकरण तत्पुरुष में आता है। तो यह तत्पुरुष का एक देखते रहते, तत्पुरुष में को आ जाए, अगर शब्दों को तोड़ने पे, अलग अलग करने पे बीच में को का लोप हो जाए, से आ जाए, के द्वारा आ जाए, के लिए आ जाए, से अलग अलगाव के लिए आ जाए, का की के आ जाए, में पर आ जाता है शब्दों को तोड़ने पे, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समाज जब एक पद की तुलना दूसरे पद से की जाती है तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई, जैसे कि शब्दों को तोड़ने पे के समान आ जाए और है जो आ जाए तो कर्मधारय समाज के उदाहरण होते हैं। जैसे कि देखते हैं चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण यानी चरण की तुलना किसके की जा रही है, कर्ण, चरण के समान, कमल के समान चरण, चरण कमल। आगे देखते हैं प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। हमने देखा कि ये तुलना की जाती है प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। आगे देखते हैं चंद्रमुख यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। चंद्रमुख यानी उसका मुख चंद्रमा के समान है। जब हम तुलना करते हैं, एक पद की तुलना दूसरे पद से की जाती है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। अब देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ को जब हम समास विग्रह करेंगे तो बीच में आएगा है जो, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, बीच में क्या आया, है जो। अगर बीच में है जो आता है, के समान आता है तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं महापुरुष, महापुरुष का जब हम समास विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष, बीच में क्या आया, है जो। जब है जो आता है तो किसका उदाहरण हो जाता है, कर्मधारय समास का। महादेव, महान है जो देव। कमल नयन, कमल के समान नयन यानी कमल की तुलना किससे की गई, नयन से की गई। आगे देखते हैं लाल मणि, लाल है जो मणि यानी जो वह मणि है, जो मणि वो कैसा है, वो लाल है, यानी तुलना ही तो कर रहे हैं, लाल है, पीला है, नीला है, हमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। आगे देखते हैं मृग नयन यानी मृग के समान नयन, यानी कि नयन की तुलना किससे हो रही है, मृग से हो रही है। तो जब हम तुलनात्मक देखते हैं तो बीच में क्या आता है, के समान आता है और है जो आता है, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में देखेंगे तो द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और संख्यावाचक शब्द होते हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं, शब्द के पहले संख्यावाचक शब्द लगे होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं द्विगु समास का, चौराहा। चौराहा देखेंगे तो इसमें किस शब्द का उल्लेख
क्या क्या इसमें मिलेगा संख्यावाचक चिन्ह? 4 मिलेगा, यानी चौराहा यानी 4 है, तो यानी कैसा है, संख्यावाचक शब्द है, तो किस में चला जाएगा, द्विगु समास में। दोपहर, दोपहर में क्या है, इसमें भी किस संख्या का बोध है, 2 का बोध है, तो ये भी किस में चला जाएगा, द्विगु समास में। नवरात्र यानी नवरात्र, नवरात्र भी किस में आएगा, जिसे इसमें कौन सी संख्या का बोध है, 9 का, तो ये भी किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, यानी किस संख्या का बोध कराया, 3 का, तो ये भी किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। आगे देखते हैं सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 7 भी एक संख्यावाचक शब्द है, और जब संख्यावाचक शब्द है तो सारे जो भी संख्यावाचक शब्द है वो किस में आते हैं, द्विगु समास में आते हैं। लेकिन द्विगु और बहुब्रीहि समास में कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कि चतुर्भुज, जैसे कि हम देखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज में भी 4 आता है, संख्यावाचक शब्द 4 आता है, लेकिन यह चतुर्भुज बहुब्रीहि में चला जाता है। आगे बताएंगे क्यों जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, द्वंद्व मतलब युद्ध होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसको तोड़ने पे यानी इसको पढ़ने पे बीच में क्या आता है, और आता है, यथवा आता है, या आता है, या तो योजक चिन्ह आता है। ये कैसा आता है, योजक चिन्ह आता है, और आता है। जैसे कि देखें द्वंद्व समास का उदाहरण देखते हैं, पाप पूर्ण, इसको जब पढ़ेंगे जैसे समास विग्रह करेंगे तो पाप और पूर्ण, ठंडा और गर्म, माता और पिता, गुण और दोस्त, नदी और नाले। अगर किसी शब्द को तोड़ने पे बीच में और आता है तो और दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पे जो समास होगा वो समास होगा द्वंद्व समास। कई कई परीक्षा में यही पद पूछता है कि बताइए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास में यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब क्या होता है, दोनों पद अप्रधान किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे अधिकतर देखा जाता है तो संकेत जो करते हैं या तो किसी भगवान का नाम होता है या तो किसी राक्षस का नाम होता है। अगर भगवान का नाम या राक्षस का नाम क्वेश्चन में है तो किसका उदाहरण होगा, वह उदाहरण होगा बहुब्रीहि समास का। आइए उदाहरण से समझते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण है लंबोदर, लंबोदर में देखेंगे लंबोदर कहा जाता है भगवान गणेश जी को, जिसे कहा जाता है लंबा है उदर, लंबा है उदर यानी भगवान गणेश जी का जो पेट है इसे पेट के बाहरी भाग को उदर कहते हैं और आंतरिक भाग को अमाशय कहते हैं। पेट के जो दिखता है जो भाग इसे उदर कहते हैं और आंतरिक भाग को अमाशय कहते हैं। तो यानी लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर यानी जिसका पेट लंबा है उसे हम क्या कहते हैं, हम लंबोदर। और लंबोदर किस भगवान को कहते हैं, भगवान गणेश को कहते हैं। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले, अभी हमने बताया दिग् में अभी बताया कि संख्यावाचक शब्द सारे के सारे किस में आ जाते हैं, दिग् में आ जाते हैं। लेकिन जो चतुर्भुज है ये भी इसमें संख्यावाचक शब्द 4 है, लेकिन ये दिग् में न आके बहुब्रीहि में आता है। ऐसा क्यों, हमने बताया कि जब किसी भगवान का नाम आता है तो प्रायः सदैव का सदैव वो बहुब्रीहि समास में होता है। लेकिन अगर जैसे नीलकंठ भी भगवान का नाम है, भगवान भोलेनाथ का, लेकिन इनकी कंठ की तुलना किससे की जा रही है, नीला से। नीला है जो कंठ, जब तुलना की जाती है तब कहाँ होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं महावीर। अब महावीर देखेंगे, महावीर हनुमान की जय, यानी कि महावीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, हनुमान जी जाने जाते हैं। महावीर के नाम से हनुमान जी जाने जाते हैं, इसलिए एक कहाँ चला गया, किस समास का उदाहरण हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का। आगे देखते हैं गिरिधर किसको कहते हैं, गिरिधर किसे कहते हैं, गिरिधर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं, गिरिधर श्री भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो भगवान गिरिधर भी एक भगवान का नाम है, तो किस में चला गया, बहुब्रीहि समास में। आगे देखते हैं
यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला। पीला वस्त्र धारण कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण करते हैं, नारायण जी करते हैं। तो ये भी एक भगवान का ही नाम है, पीताम्बर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी किसका है? बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय देखेंगे मृत्यु को जीतने वाला। आप जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को पी गए थे, इसलिए उनको कहा जाता है मृत्युंजय, यानी मृत्यु को जीतने वाला। यानी मृत्युंजय भी भगवान शिव का ही नाम है, भोलेनाथ का। विषधर यानी वही चीज, यानी विष को धारण करने वाले ये कौन है? भगवान शिव हैं। जब घनश्याम श्री कृष्ण को कहते हैं दशानन, दशानन रावण को कहते हैं 10 भुजाओं वाले। हमने बताया कि जब संख्यावाचक शब्द आते हैं तो वह द्विगु समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन अगर उन संख्यावाचक शब्द में अगर कोई राक्षस का या भगवान का नाम आता है तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे हम देखें दशानन, दशानन में भी संख्या 10 का बोध हो रहा है, लेकिन यह दशानन हम जानते हैं रावण को कहते हैं। और ये बहुब्रीहि समास बोलता है कि दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान। 2 पद मिलके किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यानी दशानन है 10 मुख वाले। अब क्या हुआ? 10 मुख वाले कौन है? कोई तीसरा कौन है? रावण है। तो रावण भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण। निशाचर, निशाचर भी कहते हैं राक्षस को, तो राक्षस भी किस में आ जाते हैं? बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष को करण तत्पुरुष से जुड़ाव के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पर, ये सब के सब जो उदाहरण है ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। और अगले वीडियो में फिर से हम अगला वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो में कोई गलती रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम इस गलती को आगे अगले वीडियो में सुधार करेंगे। जय हिंद दोस्तों।